Jai Hind, all the students of 11th Science Mathematics. Dear students, the second chapter, relation function, is running. In this chapter, in this video, I will take function. What is function? Definition of function. Let A and B be two non-empty sets. फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं. क्लियर? लेट दो सेट हमारे कैसे हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स. देन ए फंक्शन f. फंक्शन f है फ्रॉम सेट a to b, a से b पर एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ a के हर एक एलिमेंट को टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ b के यूनिक एलिमेंट से को एसोसिएट करता है. क्लियर? फॉर एग्जांपल, मान लिया ये है हमारा ये सेट 1 2 3 4 और b है a b c d e and let f1 f2 f3 and f4 be the functions from a to b. और ये फंक्शंस है हमारे f1 f2 f3 f4 be the functions from a to b, a से b पर. तो अब जरा इन्हें देखिए आप और समझिए. देखो ये है f1, इसमें डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 और इसमें a b c d e. लेकिन इसमें डोमेन में ये डोमेन है, ये कोडोमेन है और जो इमेज का सेट आएगा उसे कहेंगे रेंज सेट एफ की. क्लियर? ये डोमेन, ये कोडोमेन और सेट ऑफ इमेजेस कहलाएगा आपका रेंज सेट. ठीक है? जैसे यहाँ पर ये तो फंक्शन है ही, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ए का हर एलिमेंट जो है वो इसमें इमेज नहीं रखता. क्यों रखता? क्योंकि 1 की इमेज तो है, 2 की इमेज बी है, 3 की डी है, लेकिन 4 तो रह गया, 4 की कोई इमेज नहीं है. और यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो यूनिक तो है, चलो ठीक है कोई बात नहीं. लेकिन 4 एलिमेंट्स इसमें डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज इसमें यूनिक इमेज इसमें ना हो कोडोमेन में. क्लियर? तो f1 नॉट ए फंक्शन, f1 नॉट ए फंक्शन. नाउ कंसीडर f2. f2 में देखो 1 2 3 4 और a b c d e. क्लियर? तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये डोमेन सेट, ये कोडोमेन. अब 1 की इमेज a, 2 की होगी b, 3 की होगी c और 4 की 2 इमेज होगी d और e. लेकिन मैं कहा कि यूनिक होनी चाहिए. यूनिक का मतलब एक और केवल एक. क्लियर? लेकिन यहाँ पे 2 होगी, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन. क्लियर? नाउ कंसीडर f3. f3 में देखिए ये सेट है डोमेन, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इसके a b c d e. क्लियर? तो इसमें एक 1 की इमेज है a, 2 की है b और 3 की है c और 4 की है d. क्लियर? तो ये फंक्शन हो गया, क्योंकि इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है इसमें यूनिक इमेज रखता है इसमें कोडोमेन में. जैसे 1 की इमेज a है, 2 की b है, c की 3 की c है, 4 की d है. एक एलिमेंट इसमें रह गया, इसमें पड़ा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. क्लियर? तो ये फंक्शन है. अब आ जाइए फोर्थ में. ये f4 है 1 2 3 4, इसमें डोमेन भी हो गया 1 2 3 4 और b में ये कोडोमेन में a b c d e ये एलिमेंट्स होंगे. क्लियर? तो इसमें 1 की इमेज है a, 2 की है c, b छूट गया, 3 की है d और 4 की है c. बड़ा छूट जाओ कोई दिक्कत नहीं, चाहे बीच में छूट जाओ, चाहे लास्ट में छूट जाओ, चाहे 2 में. लेकिन एक यूनिक इमेज होनी चाहिए और इसमें कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए डोमेन के अंदर. तो बच रहा है कोई 1 की इमेज भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है. क्लियर? तो ये भी फंक्शन है. दिस इज आल्सो फंक्शन. तो ये भी फंक्शन है. f4 भी f3 फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें एक की 2 इमेज, एक एलिमेंट जो है 2 इमेज नहीं रख सकता, यूनिक इमेज होनी चाहिए. एक और केवल एक, 2 एलिमेंट से एक इमेज रख सकते हैं. डोमेन के 2 एलिमेंट से एक इमेज रख सकते हैं, वो फंक्शन होगी. फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं, मैपिंग. और f1 जो है ये फंक्शन नहीं है, ना तो f1 है ना f2 है, f3 और f4 है. इसे आप जो है डिफरेंस करके इसे समझ लीजिए, एनालिसिस करके. ये एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है समझने के लिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग टू क्लियर द फंक्शन. अब सेट ए क्या होंगे? ये तो डोमेन है और ये कोडोमेन होगी और सेट ऑफ इमेजेस होगी रेंज ऑफ एफ. ये सारे एफ नहीं है, डोमेन भी, कोडोमेन भी और रेंज भी. क्लियर? फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल लेते हैं. ए मान लिया हमने 1 2 3, b है 3 4 5 6. क्लियर? तो एफ एक्स ये है 2x + 1. तो इनकी इमेज निकाल लेंगे हम. 1 की इमेज होगी, इसमें रखेंगे यहाँ 2 × 1 और +1 3 आ गई, 2 की 5 आ गई, 3 की आ गई 7.
क्लियर। अब यहाँ देखिए आप, ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज एसोसिएटेड टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। हर एक एलिमेंट जो इसका डोमेन ए है 1 2 3 ये हैं, तीनों एलिमेंट अपनी अपनी इमेज रखते हैं यूनिक 3 5 और 7। क्लियर। तो डोम तो हो गया क्या 1 2 3 हो गया हैं, और कोडोम हो गया 3 4 5 7, और रेंज क्या होगी, रेंज ये आई 3 5 7 3 5 7 4 बच गया इसमें। क्लियर। तो ये बात आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, डोमेन कोडोमेन और रेंज निकालनी। हाउ टू फाइंड द रेंज, डोमेन, कोडोमेन। तो ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए is associated to unique element of set B. So f such that a goes to b f x equal to x plus 1 is a function। तो ये फंक्शन हो गया आपका, फंक्शन तो हो गया, ठीक है नहीं। और आप इसमें क्या होगी, ये देखो मैंने बाय डायग्राम देखिए आप 1 2 3 ये डोमेन होगी, इसमें हो गया इसे 3 4 ये निकाल ली थी हमने 3 5 और 7। क्लियर। तो ये f1 की इमेज 3, f2 की होगी 5 और f3 की होगी 7। तो डोम f क्या होगी इसमें 1 2 3, डोम ये हो ए में जितने एलिमेंट्स हैं उनका सेट जो है वो डोम हो जाएगा। तो 1 2 3 ये डोम हो गया। रेंज क्या होगी 3 5 7 3 5 7, और कोडोम हो गया 3 4 5 7। तो रेंज सेट छोटी है, कोडोम बड़ी है, ठीक है ना। इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो ये कभी कभी इसके बराबर भी हो जाए, कभी कभी छोटी तो रहेगी, अगर बड़ी नहीं हो सकती। क्लियर। अगर बड़ी है तो फिर वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। जैसे इसमें बता रहा हूँ, इसमें जो है देखो एक एलिमेंट जो है रह गया इसमें, ये किसी की इमेज नहीं, ये अपनी इमेज नहीं रखता इसमें, तो ये फंक्शन नहीं है। तो डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए टाइप ऑफ फंक्शन, मैपिंग, टाइप ऑफ मैपिंग, टाइप ऑफ फंक्शन। पहला है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो a function f such that a goes to b is called a real valued function if b is the subset of real number। अगर b सबसेट है रियल नंबर का, यानी कोडोमेन जो है वो रियल नंबर की, रियल नंबर है उसमें सारे जो है, तो उसको हम कहेंगे रियल वैल्यू। और लिखेंगे f such that r माइनस माइनस 2 और 2। देखो ये है, इसमें ये दो एलिमेंट नहीं है r में, ये निकाल के बाकी जो बचा वो r माइनस माइनस 2 और 2 आ गया। तो ये डोमेन सेट होगी और ये होगी कोडोमेन r, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ 1 ले लो 2 ले लो 3 ले लो, तो यहाँ पे जो इसकी एफ एक्स की वैल्यू आएगी इसमें रख करके वो सारे रियल नंबर होंगे। रियल नंबर कौन से हों भाई, सारे नेचुरल नंबर, सारे इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, और पी अपॉन क्यू टाइप, जैसे 1/2 1/3 1/4। क्लियर। और √2। तो ये सारे रियल नंबर मांगेंगे, रैशनल इरेशनल सबको मिला के एक बहुत बड़ा सेट होता है, तो इसको कहते हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर। तो वही आपका इसमें, तो ये हो गया आपका जिसका कोडोमेन जो है वो रियल नंबर हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर। अब आ जाइए आइडेंटिटी फंक्शन। ये फंक्शन है सच दैट r गोस टू r गिवन बाय f(x) इक्वल टू x। अगर x की इमेज x ही हो तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो y इक्वल टू x, कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ y इक्वल टू x होगा, तो f(x) इक्वल टू x, ये होगी आइडेंटिटी फंक्शन। ये इसका ग्राफ भी हो गया। कांस्टेंट फंक्शन है, ये फंक्शन है सच दैट r गोस टू r f(x) इक्वल टू c। इसमें जो भी वैल्यू आएगी, जो भी इमेज बनेगी वो एक ही नंबर होगी सी का मान वैल्यू कुछ भी हो सकती है 2 3 4 5 जो भी है, लेकिन कांस्टेंट होगा। तो f(x) इक्वल टू c फॉर ऑल ईच x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये सब ये इसका ग्राफ है, ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, तो ये इस पे ही आएंगे सारे पॉइंट, क्योंकि c जो इंटरसेप्ट हो गया y एक्सिस पे, तो यहीं आएंगे सारे पॉइंट। कांस्टेंट फंक्शन हो, एक ही पॉइंट का होगा। क्लियर। तो f(x) इक्वल टू c, ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर। और बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं क्या नाम फंक्शन तुम्हारे, वे नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक द रेस्ट फंक्शंस डेफिनेशन एंड देयर ग्राफ्स आई विल टेक इन द next video. Thank you and have a nice day.
समझिए इसे और अपनी कॉपी पे इनकी डायग्राम वगैरह बना कर देखिए और समझिए अच्छे तरीके से, इन पे क्वेश्चन करके देखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।